हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बसपा की सियासी पिच पर अखिलेश की बैटिंग। दोस्तों, हम इस वीडियो में उन 5 वजहों का जिक्र करेंगे जिससे मायावती आजकल परेशान चल रही हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों नई राजनीतिक इबारत लिखने की कवायद में जुटे हैं। सपा अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम को साथे रखते हुए दलित ओबीसी को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। अखिलेश रामचरितमानस से लेकर जातिगत जनगणना तक मुद्दे के बहाने नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जिससे सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बसपा के भी वोट बैंक में सैदमारी का प्लान है। इतना ही नहीं, सपा अम्बेडकर की विरासत को अपनाने के साथ साथ अम्बेडकरवादी नेताओं को भी अहमियत दे रही है। ऐसे में मायावती बेचैन हो गई हैं और गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर सपा के दलित एजेंडे की हवा निकालने की कोशिश की है। बता दें कि यूपी की राजनीति में सपा अपनी सियासी वोटों का आधार 32% से बढ़ाकर 40% के करीब ले जाने की हर संभव कोशिश में जुटी है। अखिलेश यादव की नज़र बसपा के वोट बैंक पर है, जिसे साधने की कवायद 2019 चुनाव के बाद से कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्हें 2022 के विधानसभा चुनावों में कुछ हद तक कामयाबी भी मिली थी। सपा के विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 111 पर तो पहुंची, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। ऐसे में बसपा के बचे हुए दलित वोट बैंक और बीजेपी के साथ गए अति पिछड़े समुदाय के लोगों को सपा अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। सपा के ऐसे 5 कदम हैं जो मायावती को इन दिनों बेचैन कर रहे हैं। नंबर 1, दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीतिक परिकल्पना को लेकर काशीराम ने बसपा की सियासत को खड़ा किया था। बसपा के महापुरुषों में अम्बेडकर का नाम सबसे ऊपर था, जबकि सपा लोहिया की समाजवादी विचारधारा को लेकर चलती रही। लेकिन अखिलेश यादव ने लोहिया के साथ साथ अम्बेडकर की सियासत को भी अपना लिया है। सपा के कार्यक्रमों और मंचों पर अम्बेडकर की तस्वीर साफ दिखाई देती है। इतना ही नहीं, काशीराम की प्रयोगशाला से निकले अम्बेडकरवादी नेताओं को सपा में खास अहमियत मिल रही है। इस तरह से अम्बेडकरवादी सियासत पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपना दावा मजबूत कर रही है, जो मायावती को बेचैन करने वाला है। नंबर 2, बसपा से आए नेताओं को तवज्जो। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अखिलेश यादव ने बसपा पृष्ठभूमि वाले नेताओं को जिस तरह से जरूरी जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उसके पीछे उनका सियासी मकसद छिपा है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इतना ही नहीं, त्रिभुवन दत्त, डॉक्टर महेश शर्मा और विनय शंकर तिवारी को राष्ट्रीय सचिव का जिम्मा दिया गया है। इसमें से बसपा में रहते हुए 3 नेता प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी विधायक दल के नेता सदन रह चुके हैं। बसपा से आए नेताओं को जिस तरह से अखिलेश ने इज्जत दी है, उसके पीछे बसपा के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की रणनीति मानी जा रही है। दोस्तों, मायावती को सपा का प्लान बेचैन कर रहा है, क्योंकि इन नेताओं को अपने अपने समाज में मजबूत पकड़ रहती है। दोस्तों, नंबर 3, रामचरितमानस की बिहार से यूपी तक सियासी धुन। रामचरितमानस की चौपाई को लेकर बिहार से शुरू हुई सियासत के जरिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दलित वोट बैंक के बीच अपनी गहरी पैठ बनाना चाहते हैं। रामचरितमानस पर मोर्चा खोलने वाले एसपी मौर्य को सपा महासचिव बनाते हुए जिस तरह से जातिगत जनगणना पर आगे बढ़ने के लिए अखिलेश यादव ने बयान दिया, उससे साफ है कि सपा की सियासत किस दिशा में जा रही है। अखिलेश ने जैसे ही खुद को शूद्र बताया तो सपा कार्यालय पर गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं के होर्डिंग लग गए। इस तरह से सपा की कोशिश बसपा के दलित और अति पिछड़ों को अपने पाले में लाने की है। मायावती ने इसके लिए फौरन सपा को दलित विरोधी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सपा जिस तरह से शूद्र कह रही है, ऐसे में वो समाज का बार बार अपमान कर रही है और बाबा साहब के संविधान की भी अवहेलना कर रही है। इस बात के जरिए मायावती कहीं न कहीं अपनी पार्टी के कैडर और कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाहती हैं कि सपा केवल राजनीति करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रही है। उसने सत्ता में रहते ना तो इस समाज के लिए और ना ही समाज के महापुरुषों का सम्मान किया है। साथ ही उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया था। नंबर 3, बीजेपी की बी टीम का नैरेटिव। अखिलेश यादव लगातार मायावती और बसपा को बीजेपी की बी टीम के होने का आरोप लगाते हैं। इस नैरेटिव के चलते 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को तगड़ा झटका लगा था। मुस्लिम वोट बैंक का पूरा वोट सपा में चला गया। सत्ता विरोधी वोट भी पूरा सपा के संग चला गया। बसपा का कोर वोट बैंक दलित समुदाय का वोट भी सपा को पहले से ज़्यादा मिला। ऐसे में मायावती लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि यूपी की सियासत में सपा किसी भी सूरत में बीजेपी को हराने की ताकत नहीं रखती। मुसलमानों को साधने के लिए लगातार सक्रिय
सक्रिय हैं, लेकिन अखिलेश यादव बसपा को बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये बात मायावती को लगातार परेशान कर रही है। मायावती बीजेपी से ज़्यादा सपा को लेकर चिंतित हैं। नंबर 5, चंद्रशेखर आज़ाद से अखिलेश की नज़दीकी। यूपी की सियासत में मायावती के विकल्प बनने के लिए दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले चंद्रशेखर की सपा के साथ नज़दीकियां बढ़ने लगी हैं। खतौली उपचुनाव में चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया था, तो रामपुर लोकसभा उपचुनाव में आजम खान और अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर किया था। आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर को सपा गठबंधन में शामिल होने पर मुहर भी लगा दी है। चंद्रशेखर की सपा गठबंधन में हो रही एंट्री से भी मायावती बेचैन है, क्योंकि दलितों का एक बड़ा तबका उनके साथ जा सकता है। दलितों के बीच चंद्रशेखर की पकड़ बन रही है और अगर सपा में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनका सियासी नुकसान बसपा को ही होगा। इसीलिए मायावती चिंतित नजर आ रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।